हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम और आप मिलकर के पढ़ रहे थे न्यू लॉन्गमन विस्टास क्लास 7 का हिस्ट्री के चैप्टर्स। और इस क्रम में मैंने चैप्टर नंबर 8 रिलीजियस आइडिया इन द मिडिएवल पीरियड का एक मैंने वीडियो इसका बना रखा था। और आप लोगों ने कमेंट किया कि सर इसका दूसरा पार्ट भी बना दीजिए। तो चलिए, आपकी बात मानते हुए आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ इसका दूसरा पार्ट। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। या अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर भी प्रेस करके क्लिक करके आप जो है कि इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। भक्ति मूवमेंट यहाँ से मुझे शुरू करना था। इसके पहले मैं फर्स्ट वीडियो में बाकी सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नयनार एंड अलवार्स। अभी जब भक्ति मूवमेंट जब बढ़ा, तो जब वो साउथ इंडिया में गया, यानी दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनमें जब भक्ति मूवमेंट बढ़ा, ठीक है, इन साउथ इंडिया द शिव नयनार सेंट्स एंड वैष्णव अलवार सेंट्स। तो अब दक्षिण भारत में जो लोग भगवान शिव की पूजा करने लगे, जो शिव के उपासक हो गए, शिव की उपासना करने लगे, लॉर्ड शिवा को पूजने लगे, उनको जो है कि शैव कहा गया। और जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना देवता मान लिया, अपना आइडियल मान लिया, ठीक है, और उनके गुण गाने लगे या उनकी भक्ति करने लगे, उन संतों को वैष्णव कहा गया। और वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था, और शिव भक्तों को, यानी जो शैव थे, उनको नैनार कहा जाता था। important role in spreading the doctrine of bhakti among different sections of the society। और दक्षिण भारत के राज्यों में जितनी भी सोसाइटीज़ थी, जो समाज था, उन समाज में अगर भक्ति आंदोलन की दृष्टि से देखें तो समाज सीधे सीधे दो भागों में बंट गया। ठीक है, वैचारिक रूप से दो हिस्से में हो गया वो। एक अलवार वाले हो गए, दूसरे नैनार वाले हो गए। Many of these saints came from the lower caste and some were women। इन अलवार या नैनार जो संत होते थे, उनमें से जो अधिकतर संत आते थे वो किसके होते थे? वो लोअर कास्ट के होते थे। ठीक है, SC ST जातियों के होते थे, और उनमें महिलाएं भी होती थीं। दे स्प्रेड देयर मैसेज एंड कंपोज्ड देयर सॉन्ग्स इन तमिल एंड नॉन संस्कृत। और उन्होंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा जो लोगों को दी, जो मैसेज संदेश जो दुनिया को पहुंचाया या दक्षिण भारतीय राज्यों में पहुंचाया, ठीक है, और जो उन्होंने अपने भजन वगैरह लिखे अपने प्रभु की भक्ति में गाने के लिए, वो उन्होंने या तो तमिल में लिखे या तो संस्कृत से दूसरी भाषा में लिखे। संस्कृत में उन्होंने भजन नहीं लिखे, या तो अपनी लोकल लैंग्वेज तमिल में लिखा या किसी और लैंग्वेज में लिखा। ऑल दीज गेव द भक्ति मूवमेंट अ पॉपुलर कैरेक्टर। और इस प्रकार से जो भक्ति मूवमेंट उत्तर भारत से शुरू हुआ था, नॉर्थ इंडिया से शुरू हुआ था, ठीक है, उत्तर भारत की जो हिंदी बेल्ट है वहाँ से शुरू हुआ था, वो साउथ में भी पहुँचा और पूरा भारत जो कि भक्ति में हो गया। भक्ति मूवमेंट जो था, जो भक्ति आंदोलन चला था, ठीक है, उसकी शुरुआत जो है कि 13वीं 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। 15वीं में उसने जोर पकड़ा और पहुँचते पहुँचते दक्षिण भारत समेत पूरे भारत में वो फैल गई थी। अब आइए देखते हैं अगला हेडिंग, भक्ति मूवमेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1300 के आसपास इसकी स्टार्टिंग हुई। जब सल्तनत काल जब आया, ठीक है, जब यहाँ पे मंदिर वगैरह तोड़े जाने लगे, तो उस समय जो है कि भक्ति को बलवती करने के लिए भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था। There arose during the Sultanate period another way of bhakti movement in North India। और जैसा कि मैंने बताया, बुक में आपके लिख रहा है कि ये नॉर्थ इंडिया से, यानी उत्तर भारत से, ठीक है, भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था, पॉपुलरली नोन एज वैष्णव भक्ति। और उत्तर भारत में इस जो धार्मिक जो आंदोलन था, जो भक्ति जो आंदोलन था, ठीक है, इसको वैष्णव भक्ति कहा जाता था, यानी विष्णु की भक्ति कहा जाता था। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर साउथ इंडियन भक्ति कल्ट इन मेनी वेज। और दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था, जो रूप था इसका अलवार और नैनार के रूप में, उससे बहुत अलग आपका उत्तर भारत की भक्ति थी। रामानंद वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर सेंट इन द वैष्णव भक्ति।
और वैष्णव भक्ति शाखा जो थी उसके प्रमुख संतों का अगर नाम ले लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में, तो एक रामानंद थे, बहुत ही प्रतापी संत हुए हैं। इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में उत्तर भारत में ये एक बड़े संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रतिस्थापित करने में, उसको पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ही बिलोंग टू द लेट 14th एंड अर्ली 15th सेंचुरी। ठीक है, 14th सेंचुरी के बाद के और 15th सेंचुरी के शुरुआत के। ठीक है, यानी 1470 से लेकर के और 1530 या 35 के इधर। ही लिव्ड इन साउथ इंडिया, और दक्षिण भारत में रहते थे। अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन के जो शुरुआती पल थे, जो शुरुआती वर्ष थे, साल थे, वो दक्षिण भारत में बिताए। बट लेटर सेटल इन बनारस, लेकिन बाद में ये वाराणसी यानी कि बनारस में सेटल हो गए। ही इज कंसिडर्ड टू बी द लिंक बिटवीन साउथ इंडियन भक्ति ट्रेडिशन एंड नॉर्थ इंडियन वैष्णव भक्ति। इनको जो है कि दक्षिण भारतीय भक्ति शाखा और उत्तर भारतीय भक्ति, जिसको कि वैष्णव भक्ति कही जाती थी, उसके बीच का एक लिंक माना जाता है। ये साउथ में भी पॉपुलर हुए और नॉर्थ में भी पॉपुलर हुए। In North India, however, the Vaishnav Bhakti cult acquired a more popular base. उत्तर भारत में जो वैष्णव भक्ति थी, जो वैष्णविज्म था, ठीक है, उसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की। ओनली इन द मुगल पीरियड, केवल मुगल पीरियड में ही तुलसीदास, जो 1532 से लेकर 1623 तक जिनका था चैंपियन द कॉज ऑफ राम भक्ति वाइल सूरदास। तो उत्तर भारत में जो भक्ति थी वो दो हिस्सों में बंट गई। ठीक है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कुछ संत थे जिन्होंने अपने आराध्य देवता को अपने सर्वे सर्वा, ठीक है, किसको माना? राम जी को माना, प्रभु श्री राम को माना। और कुछ जो संत थे उन्होंने अपने देवता के रूप में, अपने इष्ट के रूप में कृष्ण जी को चुना। तो सीधे सीधे दो हिस्से हो गए, कृष्ण भक्ति के उपासक हो गए, कृष्ण जी को मानने वाला फॉलोअर हो गए, और राम, प्रभु श्री राम की भक्ति के गुण गाने वाले फॉलोअर हो गए। यानी एक दो धाराएं बन गई, दो स्ट्रीम बन गई, एक राम भक्ति शाखा, और ये जो कवि हुए वो प्रभु श्री राम के बारे में लिखते थे, उनके जीवन के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में। ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड होकर के अपनी भक्ति की। और कुछ जो है कि कृष्ण को आधार मान करके, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा के भक्ति में वो डूब गए। तो तुलसीदास जो है कि राम भक्ति शाखा के एक प्रमुख संत माने जाते हैं, कवि भी माने जाते हैं। और सूरदास जो थे 1483 से लेकर 1563 तक ये कृष्ण भक्ति शाखा के एक बहुत बड़े प्रतापी और पिलर कवि या संत माने जाते हैं। मीराबाई भी कृष्ण भक्ति शाखा से ही थी। एंड मेनी अदर्स पॉपुलराइज्ड कृष्ण भक्ति, और कई और भी संत हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा को पॉपुलराइज किया। और बहुत से ऐसे संत थे जिन्होंने राम भक्ति शाखा को लोकप्रिय बनाया। रामानुज was the earliest proponent of the भक्ति cult in South India। और दक्षिण भारत में अगर भक्ति की बात किया जाए तो उसमें रामानुज संत का भी एक प्रमुख नाम आता है। He drew his teachings from उपनिषद, उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया हमारे शास्त्रों में। ठीक है, शास्त्र के रूप में उपनिषद भी माने जाते हैं। तो उपनिषद का अध्ययन किया उन्होंने। अब उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष, गुरु के नजदीक बैठ करके सीखना। तो प्राचीन संतों के साथ उनके जो शिष्य होते थे, उनके जो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो उनके पास बैठ करके सीखते थे, और जो कुछ भी वो सीखते थे वो उसको कलमबद्ध कर लेते थे, वो लिख लेते थे। तो उसी को उपनिषद के रूप में जाना जाता है। एंड भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता से और उपनिषद से उन्होंने पढ़ा, उन्होंने ज्ञान लिया। ही टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपुल, और उस श्रीमद् भगवद गीता या जो उपनिषद थे वो संस्कृत भाषा में थे। तो संस्कृत भाषा में पढ़ाई तो की इन्होंने, टोटल पढ़ा उसको संस्कृत भाषा में ही पढ़ा। लेकिन जब सामान्य लोगों को, कॉमन पीपुल को समझाने की बात हुई तो इन्होंने उनकी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में वो सारी शिक्षा, सारी टीचिंग्स, सारी फॉलोइंग्स उनको समझाई। और इस आधार पे ये बहुत ही पॉपुलर संत हो गए, लोगों को इनकी बात समझ में आती थी। अब उस जमाने में सब लोग थोड़ी संस्कृत पढ़ पाते थे, लेकिन ये सब ग्रंथ लिखे थे संस्कृत में, तो थोड़ा क्लिष्ट भाषा में लिखे थे। इनकी व्याख्या अगर सही से की जाए
लोकल भाषा में की जाए तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता था। तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने लोकल लैंग्वेज में इन सब चीज़ों को करना जारी रखा, जिससे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। इनके बहुत सारे फॉलोअर बन गए। वल्लभाचार्य, अ तेलुगु ब्राह्मण, बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में आपकी बुक आपको गुजरात ले जा रही है, तो वहाँ पे एक तेलुगु यानी कि आंध्र प्रदेश जो आज है, ठीक है, तेलुगु भाषा वहाँ बोली जाती है। तो एक तेलुगु ब्राह्मण थे ये, जिनका नाम था वल्लभाचार्य। इन्होंने भक्ति मूवमेंट भी किया और भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत बन करके उभरे। लेकिन इन्होंने गुजरात में, ठीक है, अपना डेरा जमाया। इन मेनी सिग्निफिकेंट वेज वैष्णव भक्ति इन बंगाल वॉज डिफरेंट फ्रॉम इट्स नॉर्थ इंडियन काउंटर पार्ट। और वल्लभाचार्य जो है गुजरात के एक बहुत बड़े संत साबित हुए, ठीक है। उसके बाद से वैष्णव भक्ति जो थी उत्तर भारत से चलते चलते बंगाल तक भी पहुंच गई। लेकिन बंगाल में जो इसका रूप था, जो इसका फॉर्म था, वो नॉर्थ इंडियन भक्ति से बिल्कुल अलग था। एंड द ओल्डर साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट, और दक्षिण भारत में उस समय जो भक्ति करने का जो तरीका था, ठीक है, उससे भी बिल्कुल अलग था। चैतन्य, अब अगर बंगाल की बात कर रहा है तो उसका एग्जाम्पल भी देगा बुक। चैतन्य 1486 से 1533 तक इनका जीवन काल रहा। 1486 में जन्मे और 1533 में 33 में ये मर गए। चैतन्य जो थे वो सबसे पॉपुलर जो कि वैष्णव संत हुए थे बंगाल के। ही पॉपुलराइज्ड कृष्ण भक्ति इन मेनी पार्ट्स, और कृष्ण की भक्ति किया करते थे। और कृष्ण भक्ति को इन्होंने बंगाल के और भी प्रांत में और भी एरिया में पहुंचाया। ही डिसरिगार्डेड ऑल डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, उन्होंने जितनी जातियां थीं जाति को नहीं माना, लालच नहीं माना। सेक्स टू गिव अ पॉपुलर बेस ऑफ कृष्ण भक्ति, ठीक है, लालच को और सेक्स को, कलुषिता को, ठीक है, काम भावना को उन्होंने त्यागा, लालच छोड़ दिया, ठीक है, और लगभग एक सन्यासी हो गई है। यानी जो फिजिकल जो चीज़ें थी जो आपको सुख दुख दे सकती थी उनको इन्होंने छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया, ठीक है, एक्सक्यूजिट छोड़ दिया। जो आज हम रहते हैं ना, पॉम्प एंड शो में करते हैं, महंगे फ़ोन, महंगा घर, महंगी गाड़ी। तो उस समय भी जो चीज़ें महंगी थी, जो भी रही हों, गाड़ी और बंगले तो उस ज़माने में नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस ज़माने के जो भी अट्रैक्शंस रहे हों, इन्होंने उनको छोड़ दिया, छोड़ करके प्रभु की भक्ति में लीन हो गई ये। हिज फॉलोअर्स बिलोंग टू ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़, उनके जो फॉलोअर थे, जो उनको पूजने थे, जो उनको मानने वाले थे, वो हर कास्ट के, हर धर्म के हुआ करते थे, हर कम्युनिटी के हुआ करते थे। वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट डिसिपल्स वाज हरिदास वाज ए मुस्लिम, इनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे, चेले थे, उनका नाम हरिदास रखा गया था, वो एक मुस्लिम थे। ही पॉपुलराइज्ड द प्रैक्टिस ऑफ संकीर्तन, और यही एक संत हैं चैतन्य जिन्होंने कीर्तन की क्या किया, उनको इसकी कीर्तन को बनाया। यानी हमारे गांव वगैरह में, गांव देहात में जो कीर्तन गाया जाता है, तो सबसे पहले कीर्तन कैसे गाया जाए, कैसे इसका क्या स्वरूप हो, चैतन्य महाप्रभु ने ये किया था। उन्होंने भगवान की भक्ति करने का एक नया तरीका ढूंढा, कीर्तन करने का। और जब कीर्तन कई लोग साथ साथ करते हैं तो उसको संकीर्तन कहा जाता है। सिंगिंग अकम्पेन्ड बाय एक्सटैटिक डांसिंग, और इसमें उन्होंने गीत तो ये गाते ही थे और नृत्य भी किया करते थे। भगवान की भक्ति में झूम करके एकदम प्रसन्न होकर के ये गाते गाते नृत्य भी करने लगते थे। तो गायन और नृत्य, सिंगिंग और डांसिंग मिला करके इन्होंने संकीर्तन बनाया, कीर्तन बनाया, एक प्रभु की भक्ति करने का नया तरीका। चैतन्य's movement however had a great impact on Bengali society, चैतन्य की भक्ति ने बंगाली समाज पे गहरा प्रभाव डाला। His disregard of caste distinction in the sphere of devotional singing promoted a sense of equality in Bengal life. इन्होंने जो जाति पात का बंधन जो तोड़ दिया, हटा दिया, नहीं माना, तो इनके इस फैसले का, इस अच्छे काम का जो असर था वो बंगाली समाज पर पड़ा। बंगाली समाज को क्या चाहिए था, बराबरी चाहिए था। और जब ये चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का, उनके शिक्षाओं का पालन करने लगे, इनको बराबरी मिल भी गई। इन बंगाल एंड इन पुरी इन उड़ीसा, बंगाल में,
पुरी एक शहर है उड़ीसा का शहर एक पुरी है जहाँ जगन्नाथ मंदिर है फेमस। इस मोमेंट बिकेम पॉपुलर। पुरी में भी इनका जो आंदोलन था बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत लोकप्रिय हुआ। इन दीज प्लेसेज हिज फॉलोअर्स वेर नॉट ऑलवेज स्कॉलरली ब्राह्मण्स बट ऑल्सो इंक्लूड कॉमन पीपल। और इनके जो चेले या इनके जो शिष्य होते थे, इनके जो फॉलोअर होते थे, वो पढ़े लिखे ब्राह्मण ही नहीं होते थे, बल्कि कम पढ़े लिखे साधारण लोग भी हुआ करते थे। दे रोट इन बंगाली। वो जितने भी इनके फॉलोअर थे वो भक्ति, कीर्तन, संकीर्तन, प्रभु का भजन 21 में बंगाली भाषा में लिखा करते थे। प्रोपोगेट हिज भक्ति एंड लुक्ड अपॉन चैतन्य एज द लिविंग कृष्णा। और उनके जो फॉलोअर चैतन्य को ही जीवित कृष्ण मानते थे और उन्हीं को कृष्ण मान करके, ठीक है, ये जो है कि उनका पूजा किया करते थे। वो मानते थे कि राधा कृष्ण दोनों एक ही शरीर में निवास करते हैं। लाइक अदर वैष्णव भक्ति मूवमेंट्स, और दूसरे वैष्णव भक्ति मूवमेंट की तरह द महाराष्ट्र भक्ति ट्रेडिशन ड्रीव इट्स बेसिक इंस्पिरेशन फ्रॉम भगवत पुराण। और अगर महाराष्ट्र के, ठीक है, वैष्णव भक्ति मूवमेंट की अगर बात किया जाए तो उसके जो जड़ें हैं, उसके जो इंस्पिरेशंस हैं वो मिलती हैं भागवत पुराण से। भागवत पुराण से लिया जाता है। इन एडिशन हाउएवर इट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, और साथ ही साथ बाय द शैव नैपथीज, और जो शैव थे हु वेयर क्वाइट पॉपुलर इन द लोअर क्लासेस ऑफ द महाराष्ट्रियन सोसाइटी। और महाराष्ट्रियन सोसाइटी में जो शैव लोग थे, ठीक है, शैव नाथ पंथ, जो नाथ पंथ के लोग थे वहाँ पे, ये भी एक प्रकार का समुदाय था जो भक्ति किया करता था भगवान का। तो लोअर क्लासेस से बिलोंग करते थे, वो भी थे। ड्यूरिंग द 11th एंड 12th सेंचुरीज, 11वीं 12वीं शताब्दी में वो था जो है कि उस प्रकार के संत वहाँ हुआ करते थे, पहले से ही मौजूद थे। एंड कंपोज देयर वर्ड्स इन मराठी, और प्रभु की भक्ति किया करते थे, मराठी में अपने भजन कीर्तन भजन वगैरह लिखा करते थे। जनेश्वर 1275 to 1296, जनेश्वर जो थे, ठीक है, ये भी एक संत थे। वॉज द पॉइनियर भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ये सबसे प्रमुख भक्ति संत माने जाते हैं। ही रोट एन एक्सटेंसिव कमेंट्री ऑन भगवद गीता, इन्होंने भगवद गीता पे कमेंट किया था, टिप्पणी लिखी थी, टीका लिखी थी जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी उसको समझाया था, उसकी व्याख्या किया था इन्होंने, कॉल्ड जनेश्वरी। और जिस किताब में इसको लिखा हुआ था उस किताब को बाद में जनेश्वरी कहा गया। दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ मराठी लिटरेचर एंड सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ भक्ति आइडियोलॉजी इन महाराष्ट्र। और ये जो किताब थी इसने महाराष्ट्र में, ठीक है, पहले ही भक्ति आंदोलन की जगह तैयार कर दी थी। लोग भक्ति भावना में डूबने लगे थे, इस किताब को आधार वो मानते थे। बाद में उत्तर भारत से जब भक्ति आंदोलन की जब बयार बही और हवा चली तो वहाँ तो पहुँची ही, लेकिन वहाँ पहले से जमीन इसकी तैयार थी। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। He was author of many hymns and called अभंग्स, उन्होंने बहुत से हिम यानी कि प्रार्थनाएं लिखी थी, ठीक है। He thought that only way to attain God was भक्ति, उनका कहना था कि प्रभु को पाने का एक ही तरीका है, एक ही जरिया है भक्ति। उनकी भक्ति करेंगे तो आपको प्रभु मिलेंगे, आपको ईश्वर मिलेंगे। इन विच देयर वॉज नो प्लेस फॉर कास्ट डिस्टिंक्शंस, और प्रभु की भक्ति करने में कोई जाति पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, ठीक है, क्योंकि ईश्वर तो सबके लिए है। यदि ईश्वर ने सबको बनाया है तो ईश्वर भी सबके लिए हुए। ऐसा थोड़ी है कि हमको आपको ईश्वर ने बनाया, हमारे पड़ोसी को दूसरे ईश्वर ने बनाया है, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ें उन्होंने जाति पात को दूर करने में, उस जमाने में जो चीज़ें चलती थी उसको हटाने में इन संतों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई। यही वजह है कि इन संतों के बारे में हम और आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनके काम बहुत महान हैं। नामदेव इज कंसिडर्ड टू बी द लिंक बिटवीन महाराष्ट्रियन भक्ति मूवमेंट एंड नॉर्थ इंडियन मोनोस्थेटिक मूवमेंट। और नामदेव जो संत थे, ठीक है, उनको महाराष्ट्रियन भक्ति
और नॉर्थ इंडियन भक्ति के बीच एक प्रमुख पुल के रूप में, प्रमुख कनेक्शन के रूप में, लिंक के रूप में देखा जाता है। इस भक्ति सॉन्ग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन आदि ग्रंथ। और नामदेव के जो भक्ति गीत थे, जो वो लिखते थे, जो गुनगुनाते थे अपने प्रभु की भक्ति में, वो आदि ग्रंथ में भी मिलता है। आपको एक किताब है, इसमें मिलता है। अदर प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र वर एकनाथ। और दूसरे अगर भक्ति संतों की अगर बात किया जाए महाराष्ट्र के, तो एकनाथ हुए एंड तुकाराम, और तुकाराम हुए। तुकाराम और एकनाथ जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध संत महाराष्ट्रियन भक्ति आंदोलन में हुए थे। उसके बाद से अदर इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स ऑफ भक्ति कल्ट वेर कबीर, मीराबाई एंड गुरु नानक। उसके बाद से दूसरे अगर हम प्रमुख भक्ति संत आंदोलनों को अगर देखा जाए, भक्ति आंदोलन के अगर संतों को देखा जाए, तो कबीर भी हुए, मीराबाई हुई और गुरु नानक भी हुए। अब आपकी बुक में केस स्टडी के रूप में कबीर के बारे में और अगले केस स्टडीज के रूप में गुरु नानक के बारे में दिया हुआ है। करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर आप ज़रूर करिएगा, ताकि ये जो मेरा ईमानदारी भरा प्रयास है वो आपके काम आए और बहुत से बच्चे चैप्टर को पढ़ करके सीखें। अगर वो सीखते हैं, समझते हैं, उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।